Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित की। कक्षा 10 के गणित की। और आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बहुपद। बहुपद। तो बहुपद की आज हमारी जो प्रश्नावली है आज हमारी प्रश्नावली है 2.1। आज हम 2.1 प्रश्नावली को करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि पहले तो हमें यहाँ पर शून्यक निकालने हैं और फिर उसकी सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमें दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8। यहां पर हमें एक समीकरण दी गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8 की यानी कि जो हमारा 8 है इसकी गुणा हम x से कर देंगे। चलिए यहां पर करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, x² गुणे 8। जब हम इस x² की गुणा 8 से करेंगे तो हमारा यहां आएगा 8x²। अब हमें इस 8x² के ऐसे गुणनखंड करने हैं या ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमारा गुणा करने पर तो 8 आए और माइनस या प्लस दोनों में से एक करने के बाद हमारा 2x आए। तो हम यहां क्या करेंगे, हम करेंगे x², फिर हम करेंगे यहां पर माइनस 4x माइनस नहीं, यहां पर हम क्या करेंगे प्लस 2x माइनस 8। देखो यहां पर क्या होगा, ये 4 हमारा माइनस का है 4x और 2x हमारा क्या का है, प्लस का है। जब हम इन दोनों की इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहां पर हमारा आएगा 2x। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे और इन दोनों में से भी हमें कॉमन लेंगे। तो इनमें से कॉमन क्या आएगा, हमारा कॉमन आ जाएगा यहां पर हमारा कॉमन आएगा x ब्रैकेट x माइनस 4। उसके बाद यहां पर आएगा हमारा प्लस, इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में से हमारा कॉमन आएगा 2। 2 ब्रैकेट x माइनस 4। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऐसे देख के कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इनके हम फैक्टर कर लेंगे। यहां पर आएगा हमारा x गुणा x, फिर इस 4 के भी हम क्या कर लेंगे, यहां पर फैक्टर कर लेंगे इन दोनों में से। इस वाली पेयर की पहले हम बात करें, एक पेयर की, तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर हम कर लेंगे माइनस 2 गुणा 2
बाद हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, और इस x को भी हम अलग से गुणा में लेंगे। तो यहाँ पर क्या आया देखो, इसमें से एक x ये हो गया और एक x ये हो गया। इन दोनों में केवल x ही कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने x बाहर ले लिया। और जो ये हमारे नंबर हैं, ये इन दोनों को गुणा करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर ये हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। तो इसको हमने क्या ले लिया, अंदर ले लिया। ऐसे ही हम इस पेयर में भी करेंगे, इधर वाले में। यहाँ पर हमें 2 गुणा 2 गुणा x माइनस यहाँ पर हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये एक ये 2 है और एक ये 2 है, ये हमारा यहाँ कॉमन आ जाएगा। इसको फैक्टर करके देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा ये जो x है, ये x हमारा यहाँ से आया, और ये जो 4 है, ये जो हमारे ये बचे थे 2 2 जा 4, ये 4 इसलिए आया, और ये माइनस की संख्या थी तो इसलिए ये माइनस का आया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे, देखो यहाँ पर ये हमारा बच जाएगा, यहाँ पे हमने 2x बाहर लिया था कॉमन, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 नहीं, यहाँ पर हमारा आएगा सॉरी x प्लस 2, एक ये पेयर बन जाएगी हमारी, और दूसरी हमारी ये बनी हुई है x माइनस 4, और दूसरी क्या आएगी हमारी x माइनस 4। इन दोनों में से हमें कॉमन ले देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा x माइनस 4 बराबर 0। जब ये 0 इधर आएगी तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा, यहाँ पर भी जब ये 0 इधर आएगी तो यहाँ हमारा बन जाएगा x बराबर माइनस 2, और यहाँ पर भी हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारा x बराबर 4। तो ये आ गए हमारे 2 नंबर। अब इसमें हमें क्या कर रखा है, ये हमारे शून्यंक निकल गए। अब बोल रखा है कि शून्यंकों की जांच कीजिए। चलिए अब हम यहां पर करते हैं आगे। इसको अब हम करते हैं, तो यहां पर हम करेंगे शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग बराबर क्या है हमारा, शून्यंकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ओके, तो यहां पर हम रख लेते हैं, यहां पर हमारा अल्फा क्या आया, 2 आया, तो यहां पे हम क्या रखेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 2 माइनस 2, और यहां पर हमारी बीटा की वैल्यू कितनी आई, 4, तो यहां पर हम रखेंगे प्लस 4। इसको माइनस करेंगे, कितना आया, ये हमारा आएगा यहां पर 2। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या है हमारा, ये होता है बराबर अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बट्टे ए, यहां पर आएगा। चलिए अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर हम करेंगे कि अब यहां पर अल्फा क्या है हमारा, 2 है। अल्फा क्या है हमारा, यहां पर अल्फा की वैल्यू आई हमारी यहां पर -2, यहां पर लिखता हूं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2। बीटा की वैल्यू कितनी है, यहां पर बीटा की वैल्यू है हमारी 4। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा
2 चौक 8, माइनस के 8 आया। अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर ये तो हमने सोल्व कर दिया। अब यहां पर देखो, यहां पर हमें बोला है -b/a। अब b की वैल्यू कितनी है हमारी, यहां पर b की वैल्यू हमारी यहां पर कितनी दे रखी है, ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो b की वैल्यू यहां पर हमारी कितनी है, -2। तो यहां पर आएगी हमारी -2 और बटे में कितना है हमारा यहाँ पर 1, तो ये आएगी हमारी 1। तो बराबर कितना आएगा हमारा यहाँ पर, देखो ये भी माइनस का था और ये बी भी माइनस का था, तो माइनस माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा हमारा 2/1 यानी कि 2, ये इक्वल आया। अब यहाँ पर हमारा क्या है, c की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें यहाँ पर 8 दे रखी है, तो 8, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें यहाँ पर a की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे। अब ये 8 कैसा है, माइनस का है, तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये हमारा -8 टाइम। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो ये समीकरण हमारी सोल्व हो गई। इसको नोट कर लीजिए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर 4s² - 4s + 1। यहां पर हमें एक इक्वेशन दी गई है, यानी कि हमें एक क्या दिया गया है, यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया। अब हमें इसके क्या करने, शून्यक ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 की गुणा इस 4 से कर देंगे, पूरे नंबर से करेंगे 4s² से, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर 4s² ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, यानी कि ऐसे गुणनखंड करेंगे जो माइनस या प्लस करने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर भी 4s² आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, यहां पर हम कर लेंगे। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और इन दोनों में से भी हम कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 2s और आएगा हमारा यहां पर 2s माइनस 1। और यहां पर जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहां आएगा हमारा -1, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन हमारा -1 ही आएगा, और फिर आएगा हमारा 2s प्लस 1। ओके, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद क्या होगा हमारा, यहां पर जब इस नंबर की इंटू इससे करेंगे तो ये पूरा भी माइनस का हो जाएगा। ओके, जब हम इसकी इंटू इससे करेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पर माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आएगा 2s माइनस 1, ये वाला और ये वाला नंबर लेंगे, उसके बाद हम ये वाला पूरी पेयर ले लेंगे, तो आएगी हमारी 2s माइनस 1। ये हमारे 2 नंबर आ गए। तो यहां पर हमारा क्या होएगा, यहां पर होएगा हमारा 2s माइनस 1 बराबर, नहीं यहां पर हम करेंगे इसको 2s माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा हमारा s बराबर -1/2, यानी कि s बराबर क्या आएगा, -1/2। और यहां पर भी हमारा आएगा, यहां पर आएगा हमारा इस वाले में, यहां पर हम लिखेंगे s
2s बराबर नहीं -1, तो यहाँ पर आएगा हमारा s बराबर माइनस, या इसको हम बराबर नहीं करेंगे, बराबर हम बाद में करेंगे। यहाँ पर आएगा हमारा 1/2। जब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसको 0 लगा देंगे और यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर इस वाले को लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आएगा s बराबर 1/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा s बराबर 1/2। तो ये हमारे दो शून्यांक निकल गए हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब आगे जो हमें निकालना है, हमें क्या करना है, शून्यकों की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और फिर यहाँ हमारा, इसको कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमारा अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा यहाँ पर, ये अल्फा आएगा हमारा यहाँ पर 1/2 और बीटा क्या आया हमारा यहाँ पर 1/2। तो अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 2/2। कैंसिल करेंगे, कितना आएगा हमारा 1। फिर हम करेंगे यहाँ पर, देखो अब ये तो हमारा शून्यकों का योग निकल गया। अब यहाँ पर बोल रखा है कि b/a, तो यहाँ पर हम करेंगे बराबर, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू दी गई है हमें -4, यानी कि -4f दी गई है, और a की वैल्यू भी हमें क्या दी गई है, 4 ही दी गई है, और b की वैल्यू भी हमें 4 ही दी गई है। ये b की वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ पर हम करेंगे -4/4, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का नंबर आएगा, +4/4, 4 से 4 एक बार कैंसिल, तो कितना बचेगा 1। तो यानी कि ये हमारा हो गया। उसके बाद हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल करें। तो यहाँ पर हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है हमारा अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर हम करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, इन दोनों के हम गुणा करें कितना आ जाएगा, यह आएगा हमारा 1/4। फिर हम यहाँ देखते हैं हमारा c कितना है, यहाँ पर 1 दिया गया है और a की वैल्यू हमें 4 दी गई है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बराबर 1/4। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमें, यहाँ पर हमें दिया गया है 6x² - 3 - 7x। अब ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे द्विघात बहुपद के रूप में लिखेंगे। कोई भी समीकरण द्विघात बहुपद के रूप में कब होता है, जब होगा वो ax² प्लस bx प्लस c = 0, इस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा ax², फिर हम यहाँ पर करेंगे bx। अब bx क्या है हमारा, bx है हमारा 7x,
प्लस सी। अब सी क्या है हमारा, सी है हमारा यहाँ पर 3। तो हम लिखेंगे इसको 6x² माइनस 7x माइनस 3। ये हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया है। ये आ गया हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस c की गुणा a से करेंगे। तो यहां पर हम करके देखते हैं। यह आएगा हमारा 6x² गुणा 3, तो आएगा हमारा 18x²। अब इस 18x² के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जो हमारा गुणा करने पर तो हमारा क्या आ जाए, 18 आ जाए, और जब हम इसको घटाएं तो हमारा 7x आए। तो ऐसे फैक्टर क्या होंगे हमारे, यानी गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड होंगे हमारे। सबसे पहले लिखते हैं 6x², और अब हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड होंगे हमारे -9x प्लस 2x, फिर आएगा हमारा -3। अब देखो 9 की गुणा हम 2 से करेंगे तो 18 आएगा, और 9 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा। तो यहां पर हमारा आएगा। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से भी हम कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर हम कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा 3x ब्रैकेट, यहां पर हमारा 1x बचेगा x, और 3 से कितने टाइम भाग जाएगा इसमें, यानी कि डिवाइड होगा, ये हमारा 3 टाइम हुआ। तो इसलिए यहां पर आया हमारा 3। अब हम क्या करेंगे यहां पर, एक मिनट सॉरी, यहां पर जब हम इसको क्या करेंगे, यहां पर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहां पर 3x। अब यहां पर हमारा क्या बचेगा, यहां पर हमारा बचेगा 2x, और यहां पर हमारा कितना बचेगा, यहां पर हमारा बचेगा 3। फिर इस वाले में जो हम क्या करेंगे, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन हमारा बाहर 1 आएगा, और 2x माइनस 3 ये अलग हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला जो बाहर हमने कॉमन लिए थे, ये हम यहां पर लिख लेंगे। ये आएगा हमारा 3x प्लस 1, और इन दोनों में से हम 1 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3। अब यहां पर हमारा क्या आएगा, यहां पर आएगा हमारा x 1, यानी कि x 1/3, और यहां पर आएगा हमारा x 3/2। इसके बराबर हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे, यहाँ पर 0, और इसके भी बराबर हम 0 लगा देंगे। तो जब ये 0 इधर आएगी तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा x बराबर -1/3, और जब हम इसमें भी इधर ऐसे करेंगे तो ये तो पहले से ही हमारा क्या था, माइनस का नंबर था। तो हो जाएगा हमारा x बराबर 3/2। इसको यहां तक नोट कर लीजिए। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर आगे करना है कि हमें एक तो शून्यकों का क्या करना है, शून्यकों का गुणनफलों के बीच जांच करनी है, ठीक है, गुणांकों के बीच। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे शून्यकों
का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? अल्फा की वैल्यू है हमारी -1/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1/3। और बीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी? बीटा की वैल्यू आई है हमारी 3/2। तो यहाँ पर हम करेंगे +3/2। अब हम क्या करेंगे इनको प्लस करने के लिए? इनका हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पर 6 एलसीएम आएगा। और यहाँ पर हमारा आएगा -1 × 2। अब ये 2 कहां से आया? क्योंकि ये 3 जो है ना, इसको 2 टाइम विभाजित करेगा, इसलिए हमारा यहाँ पर आया 2। प्लस ये यहां से आएगा, और फिर ये जो 2 है ये इसको कितने टाइम विभाजित करेगा? 3 टाइम। तो आ जाएगा हमारा 3 × 3। तो यहाँ पर हमारा आएगा -2 प्लस 3 तिया 9/6। हम इसको क्या कर लेंगे? यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा? यहाँ पर माइनस करने के बाद हमारा यहाँ पर आएगा ये 7/6 बराबर आएगा। अब ये b कैसी वैल्यू है? माइनस की है, तो इसलिए 7 कैसा हो जाएगा? यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ये हमारा ये आया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। तो इसको यहां तक नोट कर लीजिए। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? ये होएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारा होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अब यहां पर हमारा अल्फा क्या है? अल्फा है यहाँ पर हमारा -1/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1/3। और बीटा की वैल्यू क्या है हमारी? बीटा की वैल्यू है हमारी 3/2। बीटा की वैल्यू कितनी आई? 3/2। तो मैं लिखे गुणा 3/2। इसको हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा हमारा 3 × 3। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यह आएगा हमारा यहाँ पर, इसकी गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। अब ये माइनस का नंबर है, 3 कैसा आ जाएगा? माइनस का। तो ये आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं c क्या है हमारा? यहाँ पर c की वैल्यू है हमारी यहाँ पर -3। तो हम लिख देते हैं बराबर -3। और a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर? a की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 6/6। ये आ गया हमारा, इसको नोट कर